से रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी होती है बहना ओ भाई किस्मत वाले, जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल उत्तराखंड ब्लॉगर भावना भट्ट में। और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज का ब्लॉग है रक्षाबंधन ब्लॉग, मायका ब्लॉग, ससुराल ब्लॉग सारा। तो वो थोड़े से वीडियो लेट आ रही है क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही बन गई हैं, इसलिए जो एक स्टेप बाय स्टेप करके भेज रही हूँ। अगर मैं ऐसे करूँ कि आगे वाली पहले भेज दूँ, ये वाली बाद में भेजूँ, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा कोई नहीं लेट भेज रही हूँ। आपको देखो मम्मी इसका फ्रॉक पूरा दिखाओ। और यहाँ पे राखी की तैयारी हो रही है और बच्चों का हल्ला शुरू हुआ है। यहाँ पे हमने बच्चे मतलब राखी बांध रहे थे और हमने टीका नहीं लगाया था। मम्मी बोली थी दोनों ने टीका नहीं लगाया, चलो टीका लगाओ। तो एक एक करके दोनों का टीका लगाया। वीडियो मैं बना रही हूँ तो मेरा नहीं दिख पाया क्योंकि मैं अंकिता के हाथ में देना भूल गई। तो यहाँ पे अंशिका बांध रही है अरनित को राखी। तो चल रहा है इनका सेलिब्रेशन, राखी सेलिब्रेशन चल रहा है। और छोटी हो रखी यहाँ मस्त, उससे कुछ मतलब नहीं है राखी वगैरह क्या, अभी तो छोटी है। अभी ये वाली जो राखी है ना उसकी दूसरी राखी है, एक लास्ट ईयर हो गई, तब वो बहुत छोटी थी 13-14 दिन की। तो अभी इस साल इतनी हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा समझती है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए इसकी हरकतें देखते रहना आप, और इनको भी देखते रहना कैसे लड़ रहे हैं आपस में राखी बांधते हुए। पे ना अंशिका अरनित से कहते हंसो, अरनित ऐसे हंस रहा था। देखो ये देखो कैसे हंस रहा है, बता रहा है हंस के। ये अब बांधेगी छोटी बच्ची राखी। अब सिर्फ उसका हाथ में छुआ दिया था, वो तो सब चीज़ कुछ भी होता है ना सब मुंह में डालने की, खाने की, यही सोचती। ये देखो कितनी बेचैनी है इस लड़की को। यहाँ पे ना अंकिता की और माही की दोनों की ड्रेस भी सेम है ना, सेम दोनों की ड्रेस पिंक से। और इसने ना पूरा ये अच्छा लग रहा है ना अंकिता का सूट, अच्छा लग रहा है सूट। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी लोगों को। और अब हम जा रहे हैं अपने भाई के, जितने भी भाई हैं सबको बधाइयाँ। और बहुत है यार, चलो ये अपने मायके जा रही, मैं अपने मायके जा रही, बाद में मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके। तो दो घंटे के लिए लगभग हम वहाँ गए थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं गए थे क्योंकि दूसरे दिन भी हमारे यहाँ पूजा थी, इसीलिए। तो 2 घंटे के लिए राखी वाखी बात के फिर हम आ गए थे। तो मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ससुराल से, हम मतलब 7 या 8 किलोमीटर होगा। हम 10-15 मिनट में वहाँ आराम से 15-20 मिनट मान लो आराम से पहुँच जाते हैं। अगर ट्रैफिक ना मिले तो जल्दी से पहुँच जाते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है। जब हम मतलब मैं अपने ससुराल से जब मार्केट को हम लोग जाते तो बीच में ही पड़ जाता है मेरा मायका। और मेरी देरानी का भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसका भी पास में है, उसका मुझसे भी ज़्यादा पास में है। उसका होगा 4 किलोमीटर, मेरा होगा 7 किलोमीटर, बस इतना है, तो बहुत पास है। वो मेरे से पहले घर आ गई थी क्योंकि इसकी बेटी छोटी थी, उसको लेके नहीं गई थी। और ये मेरा भाई है, आपको पता चल गया होगा मैं उसे राखी बांध रही हूँ। और जिसको मेरी सिस्टर लगा रही है टीका, वो मेरे भाई का बड़ा वाला बेटा है जो इधर साइड से बैठा है,
वो मेरे भाई का छोटा वाला बेटा है, और जो मेरे साथ एक और टीका लगा रही है मतलब उस साइड से, तो वो मेरी सिस्टर है। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, तो मैंने कहा एक बार आपको फिर से बता दूँ कि कौन है करके अच्छे से, क्योंकि इंट्रो कराना बहुत ज़रूरी होता है, पता नहीं चलता है इसीलिए। और मेरा सबसे बड़ा भाई है, फिर हम 3 बहनें हैं, बड़ा दादा हो गया, फिर उसके बाद दीदी, फिर मैं, फिर मेरी सिस्टर, और अंशिका आ गई है इनको राखी बांधने के लिए बच्चों को। तो मेरे भाई के 2 बेटे हैं, और मेरे मायके में कौन कौन है, मेरे पापा मम्मी, भैया भाभी और मेरी सिस्टर और भैया के 2 बच्चे ये हैं, और चाचा चाची लोग हैं। तो अभी मैं आपको उन लोगों से भी मिलाऊंगी, पहले मैं यहाँ का पूरा कर लेती हूँ। तो बच्चों के साथ ना समझ में बहुत, मैंने सोचा था पूरी ओरिजिनल वीडियो मतलब साउंड डालूंगी, पर बच्चे बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तो फिर मैंने कट कर दिया, फिर मैंने उसे हटा के फिर वीडियो वॉइस ओवर करी है, क्योंकि कुछ बोला जाता है तो अजीब सा आ जाता है ना वीडियो में, इसीलिए मैं बहुत बार ट्राई कर रही थी कि देखूँ ये डालूँ वो डालूँ, पर नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे मैं भाभी को राखी बांधने के लिए आ गई। हम लोग सबको बांध देते, भैया भाभी मम्मी पापा, क्योंकि रक्षा सूत्र तो ऐसा है कि वो सबकी रक्षा करता है। तो जब मैं गई मैंने ही सबके हाथ में राखी बांधी, तो इनके हाथ में कोई भी राखी नहीं बांधी हुई थी, सब अपने अपने काम में लगे थे। क्योंकि मेरे मायके में जो है खेती बाड़ी जानवरों का काम तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और छोटे बच्चे भी हैं तो इतनी जल्दी वो नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने वहीं जाके सबको राखी वगैरह बांधी थी। तब तक कुछ शुरू भी नहीं तो होता है ना, जब बेटी आती है तो तभी घर में सब कुछ शुरू होता है। अब मेरी सिस्टर भी रुके रहती है कि दीदी आएगी तो सब कुछ साथ में करेंगे, और हम बड़ी दीदी का वेट करते, पर उसका कोई पता नहीं था आएगी नहीं आएगी। तो क्योंकि वो भी अकेले रहती है तो थोड़ा सा हो जाता है, और उसके पास भी बहुत सारा खेती बाड़ी और गाय वगैरह बहुत सारे काम है, तो अपना अपना सबका होता है कि बिजी शेड्यूल, तो दीदी नहीं आ पाई। फिर मैंने कहा चलो मैं ही चल रहा था हम बांध देते हैं, क्योंकि फिर देर भी हो रही थी। और तो यहाँ पे मैंने सबको आपको दिखा दिया। यहाँ पे भाभी है, भैया है, बहन है, भैया के बच्चे, और मेरी चाचा की बेटी है, उसकी बेटी हो गई। यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है, तो सबको दिखा दिया। और उसके बाद मैं अपनी चाची के यहाँ चले गई थी राखी बांधने के लिए। ये मेरी चाची का बड़ा वाला बेटा है, और मैं आपको सबसे मिलाती रहूँगी कौन कौन है। तो मेरी चाची के 3 बेटे हैं, और यहाँ पे मैंने कहा चलो राखी बना रहे हैं तो वीडियो तो बनता है, तो मैं वीडियो लता से बनवा रही थी अपनी सिस्टर से। तो मैंने ये सब दिखा लिया, अच्छा लगता है ना ये सब दिखाओ तो। और ये मेरी चाची का सबसे छोटा वाला बेटा है, जिसको पहले बांधी थी वो सबसे बड़ा वाला था, और ये है छोटा वाला। और इसके बाद जिसको बांधूंगी वो बीच का है। तो 3 बेटे में चाची के। तो ये मतलब आप लोग को सारा बता दे रही हूँ मैं डीपली, फिर पूछते हैं ना, तो इसीलिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दूसरों के साथ शेयर भी करना। अगर अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करना। और ये अभी जिसको मैं राखी बांध रही हूँ, जिसका टीका पीठिया कर रही हूँ, ये मेरी चाची का बीच वाला बेटा है। तो ये जहाँ पे खड़ा है बड़ा है, फिर ये है, फिर जिसको अभी बांधी थी लाल टी शर्ट में,
तो वो सबसे छोटा था। तो यहाँ पर राखी नहीं खुल रही थी, मैंने चाचा से बोली थी कि कितने सारे पेड़ लगा रखे। तो ये सब ऐसी बातें चल रही थी हमारी, और बस यही था। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। आप क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आगे वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, साउंड के साथ आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। चाची, ये मेरी छोटी वाली चाची है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और मैं इनकी वीडियो बना रही है, ऐसे देख रहे जैसे कि मैं इनकी फ़ोटो खींच लूँगी। होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो सब लोग गौर से देख रहे थे बड़े ही। तो यहाँ पे ये मेरी चाची का छोटा वाला बेटा, मैं थोड़ी सी बातें कर रही हूँ। हेलो तो बोल दे, तेज से बोलना, आवाज नहीं जाएगी। ये मेरा भाई है जो बोलता नहीं है, इसकी आवाज नहीं आती बिल्कुल भी। हेलो बोलना। हेलो। और ये है मेरे छोटे वाले चाचा, सबसे छोटे चाचा हैं। हम इनसे बहुत डरते थे बचपन में, अभी भी डरते हैं। अब मेरी दादी भी डरती थी। और दाढ़ी बड़ी बड़ी दिख रही है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी दादी की डेथ हो गई थी, इस वजह से उनकी बरसी है, तो तब रखी हुई है दाढ़ी। और वो मेरी चाची है जो सूट में पहने हुए बैठी हुई है, और ये मेरी सिस्टर की सास है। और एक भाई मेरा वहां बैठा हुआ है, मुंह इधर को कर, ऊपर देख ले। हेलो बोल दे। इसके लिए भी आपने कमेंट करे थे, आप लोगों ने बोला था कि हम जानते हैं। तो ये रोहित है, तो आपने खुद ही नाम बता दिया था, तो रोहित है ये। हाँ चाचा हेलो कह दो। हेलो। ये मेरे चाचा है। क्या बोलूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मायके में आके बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए तब भी बहुत अच्छा लग रहा है। होता ना, एक फीलिंग्स आ जाती है अपनी उसकी। पर आते ही ना मुझे अपनी दादी की याद आ गई। आज ही का दिन था जब उनसे लास्ट बार मिले थे, जब उनकी सांसें चल रही थी, उनसे हमने बातें करी थी, तो वही बात फिर से याद आ गई थी, तो बुरा लगने लग गया था। अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों से बात करेंगे। फिर क्या होएगा, उनकी बातें कट कर। अब बोलो, तो अब बोलो कुछ। बैटरी तोड़ देंगे, लगा देंगे, वहाँ देख लो इसी को पावर देता है। एसी को बाल काट दे तेरे। वीडियो नहीं, बाल अभी नहीं काटते हैं। वीडियो मत क्यों, अभी क्यों नहीं काटते हैं? काटेंगे फिर। अभी नहीं काटते। मामा की बारिश के दिन काटेंगे। आइए 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 आइए। अंशिका अनित क्या कर रहा? पहला अंशिका छोटे भैया की दादी है। और यहाँ पे मैं आपको छोटा सा दिखा रही हूँ, छोटा नहीं है, जितना बड़ा खरगोश होता है उतना ही बड़ा है। तो मेरी चाची ने खरगोश पाला हुआ है। इनको बहुत शौक है, कभी डॉगी कभी खरगोश, ऐसे चीज़ें पालते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो इसकी आंखें कितनी अच्छी लग रही, पर इसने ना डर के मारे अपने कान ने बिल्कुल ऐसे छुपा लिए। तो मेरे को इस टाइम ध्यान भी नहीं था, बाद में तो चाची ऐसे कर रही थी, मैंने कहा अरे हाँ खरगोश के कान तो ऐसे खड़े होते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा, वाइट वाइट सा। मुझे डर लगता है इन सबको पकड़ने में, मैं डर रही थी। मुझे बिल्ली हो गया, डॉगी हो गया, खरगोश हो गया, इन सबको पकड़ने में बहुत डर लगता है। प्यारे तो लगते हैं पर मैं डरती बहुत हूँ इन सब चीज़ों से। मतलब दूर से देखूंगी, उनको छू नहीं सकती हूँ। ये चीज़ मेरे साथ होता है, पता नहीं क्यों, मुझे अजीब से होता है ना, अंदर से होता है। तो वो चीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा। देखो आप खरगोश से कान खड़े कर दिए, अब अच्छा लग रहा है। बाय। ये पैसे मिल गए तुम्हारे।
तू बैठ जाएगी मेरे को, तू बड़ी होगी अब, तेरे बच्चे लोग ना नहीं आ पाएगी बेटा तू। बाबा नहीं दिखता है। अब नहीं पीछे बैठ जा, अन्य को बैठा दो आगे। मम्मा भी आने लगा। हाँ कहा मेरे को पीछे बैठा। नहीं रह गए, छोड़ जाओ मम्मी को आप। लो हम घर आ चुके हैं। टाइम हो रहा है 4 बजने में 20 मिनट हैं। तो आके चेंज भी कर लिया, अमित ने भी कर लिया, अंशिका ने नहीं किया है अभी। और एक बार फिर से आप लोग को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। चेहरा कैसा हो गया है ना, अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे को ना उल्टी आ रही है और पेट भी सही नहीं है मेरा, बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है कल रात से। तो खाना भी कुछ ऐसा कुछ खाया नहीं, बस हल्का पूरा लौकी की सब्ज़ी खाई मैंने, जबकि आज इतने पकवान बनते हैं उसके बाद भी लौकी की सब्ज़ी खाई, क्योंकि जब अपना पेट ही सही नहीं होगा तो कहाँ से क्या खाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से, मैंने ऐसी मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाने का टाइम भी नहीं हुआ, कल छोटी का बर्थडे था, फिर बस ऐसे ही लगा लेती थी वैसे मैं अच्छी, पर टाइम नहीं था इस वजह से नहीं लगाई। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ, मैं अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। ये शाम का टाइम है जब बन रहा है शाम का खाना वगैरह। तो शाम हो गई है, रात हो गई मतलब, और वापस से घर आ गए हैं, अपने घर का काम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मेरे देवर बना रहे हैं खाना, सब्जी बना रहे हैं, उनको सब्जी बनाने का बहुत शौक़ है, बहुत, और बहुत टेस्टी भी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। होता है ना, खाना बनाने का एक शौक़ होता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो हमारी हेल्प भी हो जाती है, उनका शौक़ भी पूरा हो जाता है। तो अपने अपने सबके शौक़ होते हैं। और मैं यहाँ पे तावे के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो तावे के बर्तन मैंने पीताम्बर से साफ़ करे थे, मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि कितने चमक गए हैं बर्तन। तो इस तरीके से आप भी अपने बर्तनों को पीताम्बर से साफ़ करना। देखो कितने चमक रहे हैं ना, कमेंट जरूर करना, बताना मुझे कैसे लगा मेरा ब्लॉग भी, और ये बर्तन कितने चमके हैं। देखो इस तरीके से आप भी धोना, बस पीताम्बरी को लेना है थोड़ा सा प्लेट में और हाथ से रगड़ के हाथ से धोना, जूने वगैरह से नहीं धोना, बस हाथ से आपने अपनी उंगलियों से धोना है। तो इतना चमक जाते हैं ये देखो कितने चमक गए, ये बिल्कुल साफ हो गए हैं। और इसके बाद हम चले गए थे अंकिता के कमरे में। तो यहाँ पे साड़ी निकालनी थी, क्योंकि दूसरे दिन था हमारे यहाँ शिवार्जन, तो उसके तैयारी होती थी। सुबह हमें जल्दी उठना था, 5 बजे उठ के सारा काम घर का स्टार्ट करना था, तो इसीलिए तो रात से अपने कपड़े वपड़े जो हमने पहनना है, जो भी सामान है, तो हम सब निकाल के उसको मतलब किनारे कर लेते, जो भी हमने देखना है पहनना है सब सेलेक्ट करके सब किनारे रख लिया था। रात को ही होता है ना, फिर गजबज हो जाती है हर काम में। तो चलिए फिर ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो मिलेंगे आपसे अगले वाले ब्लॉग में। तो रक्षाबंधन का ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताना। अपनी तरह से तो मैं पूरा दिखाने की कोशिश करते हुए कुछ छूट जाता है तो कुछ बोरिंग हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो ये साड़ी मैंने चूज़ करी थी पहनने के लिए, तो आप कल को देखोगे आप इसको अगले वाले ब्लॉग में। तो चलिए फिर बाय बाय, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। एक बार फिर से आप लोग को रक्षाबंधन की बहुत बधाइयाँ, सारी बहनों को, सारे भाइयों को, और जितने मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बधाई।